Okay, so we'll start with question 24 today. A refrigerator is to maintain eatables kept inside at 7 degrees Celsius. The coefficient of performance of refrigerator is if the room temperature is. Room temperature मतलब T1 surrounding temperature 38 डिग्री सेल्सियस है और इनसाइड टेम्परेचर T2 मतलब 7 डिग्री सेल्सियस है. तो इसको केल्विन में पहले लिखना पड़ेगा. दिस इज 280 केल्विन. दिस इज 273 प्लस 38. 273 प्लस 7. 280 प्लस 30. 310 and 311 if I am not wrong. आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला मैंने कल बताया था. T2 अपॉन T1 माइनस T2. हमने कल ही ये टॉपिक कवर किया है. तो T2 is 280 upon 311 minus 280. So that is 280 upon 31 roughly. Correct. So इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. 9.03 क्योंकि 280 by 28 होता तो 10 होता या फिर ऊपर 310 होता तो this should be 10. बट क्योंकि ऊपर का नंबर 310 से कम है तो ओवरऑल नंबर 10 से कम होगा मतलब 9. So this is how you can solve this question. It's very simple. यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. You just have to remember formula for beta. Coefficient of performance. मैंने बताया था it is always greater than 1, so it is greater than 1. There. If the coefficient of performance of a refrigerator is 5, so beta is 5, and operates at room temperature, मतलब surrounding temperature 27, मतलब 300 Kelvin. So you are supposed to find out T2. So this is the easy question. Beta is equal to T2 upon T1 minus T2. Beta is 5. T2 you are supposed to find out. T1 is 300 minus T2. So इसे solve करना है आपको. 1500 minus 5 times of T2 equal to T2. तो ये आ जाएगा 1500 equal to 6 times of T2. Right? So ये solve this. You get T2 as 250. If I am not wrong. ठीक है. Calculation you can do on your own. The coefficient of performance of refrigerator whose efficiency is 0.25. 25% मतलब 0.25. So you should remember हमने कल इक्वेशन बताया था मैंने. बीटा इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा क्या था? 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा. तो क्या करना है? कुछ नहीं है. 1 minus 25% is 0.25 upon 0.25. This is 0.75 upon 0.25 मतलब 3. खत्म. तो इनफैक्ट कार्नोट्स इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर की क्वेश्चन इजी है. They're nothing, but I am supposed to take because you need to remember formulas. Carnot engine whose efficiency मतलब eta value is 40% मतलब 0.40 takes in heat from a source maintained at a temperature of 500 Kelvin. मतलब T1 बोला है, सोर्स का टेम्परेचर आपको 500 केल्विन बताया है. It is desired to have efficiency of 60%. मतलब हमको एक्चुअली 60% efficiency चाहिए था लेकिन 40% ही मिल रहा था. Then the intake temperature for the same exhaust मतलब T2 और यहाँ पे T2 dash they are equal. Okay, so what should be the source temperature? Okay, तो क्या करोगे इस केस में? You have to just use formula for eta and then divide. So what you can do is, it's a very simple thing. Eta is T1 minus T2 by T1. Eta dash
is t1 dash minus t2 dash, बट t2 डैश और t2 इक्वल है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर हम बोलेंगे ईटा डैश बाई ईटा इज इक्वल टू, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो। द थिंग इज, आपको अगर t1 डैश फाइंड करने के लिए बोला है तो फ्रॉम फॉर्मूला आपको t2 की वैल्यू लगने ही वाली है। तो सिंस t2 एंड t2 डैश आर इक्वल, तो मैं केस 1 से पहले मैं t2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड करोगे, तो आपको ऑलरेडी पता है ईटा इज 1 माइनस t1 बाई t2 या t2 बाई t1, t2 बाई t1। क्यों? क्योंकि t1 माइनस t2 होगा ना हॉट माइनस कोल्ड, सोर्स माइनस सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर, क्योंकि इफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा ये। तो व्हाट यू कैन डू इज, पहले केस में आपको ईटा की वैल्यू पता है 0.40 मतलब 40 बाई 100, 1 माइनस t2 बाई t1, और t1 आपको बोला है 500। इसको सॉल्व करो, तो दिस इज नथिंग बट t2 by 500 is equal to 1 plus 1 minus 40, this is 4 by 10, so this is 6 by 10, so this becomes 6 by 10, so t2 is equal to 6 by 10 into 500, तो ये आपका आ गया 300 स्टैंडर्ड केल्विन मिल गया आपको। फिर आप यहाँ पे सेकेंड केस में ईटा डैश is equal to 1 minus t1 डैश अपॉन t2 डैश, ये सब्स्टिट्यूट करोगे, बट क्योंकि t2 और t2 डैश इक्वल है तो यू कैन जस्ट राइट दिस एज 1 माइनस t1 डैश अपॉन t2, और ये है 6 बाई 10, 0.60 60 बाई 100, 6 बाई 10, 1 माइनस t1 डैश फाइंड करना है और ये आपका है 300। तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे, t1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाई 10 इज 4 बाई 10। मैं सिर्फ टर्म्स को यहां वहां लेके जाके सॉल्व कर रहा हूं, डूइंग नथिंग एल्स, तो आई एम जस्ट शिफ्टिंग इनटू 300। तो ये आपका आ गया कितना 120, ऐसा तो है नहीं। फिर t1 बाई t2 बाई t1, t2 बाई t1 या t1 बाई t2, कहाँ गड़बड़ हो गई है, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? Eta dash is t1 by t2, t2 by t1, तो ये इसलिए yes, that's why here always always I prefer writing this as always, you should always write it as in terms of ऐसा ही लिखो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का गड़बड़ गलत होगा, तो अब ठीक है। इफ यू आर श्योर अबाउट इट, राइट, अगर नहीं तो नहीं, ये भी मैंने गलत लिखा हुआ है, कहाँ गलती की यहाँ पे, डिनोमिनेटर, यस, ओके। तो अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर इफ यू आर 100% श्योर देन राइट द वे यू वांट टू राइट, सो इट्स बेसिकली अप टू यू। बराबर लिख रहा हूँ ना अभी, करेक्ट। तो just do calculations, so t2 dash upon t1 dash is equal to 4 by 10, तो फिर हमको क्या चाहिए, t1 dash चाहिए, तो just put values and solve, so it will be 10 by 4 of 300, है ना, 10 by 4 of 300, 3000 by 4 750, तो ये आएगा आपका
750। क्लियर? तो फॉर्मूलास यहाँ पे बेसिकली अगर ये गलती हुई तो ये गलती होगी, ये गलती हुई तो यहाँ पे आपका T1 डैश में गलती होगी, मतलब योर टाइम इज 1। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider two containers A and B containing ideal gases at same pressure, volume, and temperature. The gas in container A is compressed to half of its original volume isothermally, while that in B is compressed half to its original volume adiabatically. The ratio of final pressure of gas in B to that of gas in A. Okay, so for gas A, you have to use P1 V1 equal to P2 V2. So P2 is equal to P1 V1 by V2. मतलब P1 आपको क्या बोला है, the gas in container A is compressed to half of its original volume. Half of its original volume मतलब V2 is V1 by 2, मतलब V1 by V2 is 2, मतलब ये आपको मिलेगा 2 times of P1. So you will have this as 2 times of P1. Okay. Gas B, P1 dash V1 dash raised to gamma equal to P2 dash V2 dash raised to gamma, मतलब P2 dash is equal to V1 by V2 dash dash raised to gamma times of P1 dash. बराबर, यहाँ पे भी वॉल्यूम हाफ हुआ, मतलब ये भी 2 रेज टू gamma आया, तो P2 dash is 2 रेज टू gamma P1 dash. लेकिन दोनों गैसेस में इनिशियल प्रेशर सेम था, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू gamma टाइम्स ऑफ P1, सिंस उन्होंने क्या बोला है, इनिशियल प्रेशर दोनों गैस में सेम था। फिर क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ B टू दैट ऑफ A, मतलब P2 डैश बाय P1, है ना, बराबर ना, P2 डैश बाय P1 ना, P2 dash by P2 final pressure in B to that of final pressure in A. Final pressure in B is P2 dash and in A is P2. तो ये आपका आ गया 2 raised to gamma P1 upon 2 times of P1. तो ये आ गया 2 raised to gamma into 2 raised to minus 1, मतलब 2 raised to gamma minus 1, which is option number A. Right? So I'm expecting कि such questions you should be able to solve easily. 1 kilogram of water is heated from 40 to 70 degree. If its volume remains constant, then the change in internal energy is specific heat of water is given to you. You have been given 1 kg of water which is heated from 40 to 70, मतलब केल्विन में रखो या डिग्री में रखो, डेल्टा टी तो 30 आएगा। ओके, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आपको पता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो, और कांस्टेंट वॉल्यूम, यस, तो हमको क्या फाइंड करना है, तो dW which is PdV that is 0, मतलब whatever heat you are supplying is just changing internal energy, and delta Q that is mass specific heat into delta T, ms delta T। m कितना दिया है आपको, m 1 किलोग्राम, s 4148 into delta T is 30। तो ये सिंपल है। तो बेसिकली हाउ टू सॉल्व दिस विदाउट कैलकुलेशंस, इजी है। 8 3 जा 24, आखिरी में 4 आएगा, और 4000 इंटू 3 12,000, और आगे एक और जीरो है, 1,20,000 के आसपास आएगा विथ समथिंग एंडिंग विथ 4, 1.24 इंटू 10 पावर 5,
दिस इज 1 लाख ना, रिमेंबर 10 पावर 5, तो हो गया सॉल्व विदाउट कैलकुलेशंस। लास्ट में 4, दूसरा 4000 इंटू 3 इज रफली 12000 आगे, और ऐसा सॉल्व कर सकते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू 4 into 10 power 2 kilogram, 10 power minus 2 kilogram of hydrogen at room temperature to rise its temperature by 50 at constant pressure is amount of heat supplied at constant pressure when you have been given mass, molecular mass भी दिया है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाउ डू यू सॉल्व दिस? इट इज constant pressure n cp delta t, करो सॉल्व। So what you are supposed to do is delta Q is NCP delta T, and orally, because you should know this now, कि ये होता है आपका 7/2 R and this is delta T. तो orally 4 into 10 power minus 2 by 28, 7/2 R is 8.31 and 50. 4 7 28 गया, ये आ गया roughly 4.15 roughly into this is 208 roughly 10 power minus 2, तो 2.08। ओके, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, खत्म। A heat insulating cylinder with a movable piston contains 5 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. If the gas is compressed to quarter of its original volume, the pressure of the gas is increased by. So this question is simple because insulating matlab this is adiabatic process. Adiabatic matlab P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma, so P2 is equal to V1 by V2 raised to gamma, and this is V1 और V2 is 4 V1 by 4, क्योंकि 1/4 बोला है, V1 by 4 मतलब V1 by V2 is 4 raised to gamma times of P, right? Good. So this is just gamma की वैल्यू 1.4, डन है ना। प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज्ड बाय दिस फैक्टर, खत्म। नंबर ऑफ मोल्स का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। Monoatomic gas is compressed adiabatically to 1/4 of its original volume. अभी अभी हमने यूज किया कि नहीं? अभी बताओ मेरे को, अभी लिखा आपने। नाउ यू हैव टू लुक हियर, 4 raised to gamma था into P, इनिशियल प्रेशर था ना। Ideal gas which is monoatomic, what is gamma value for monoatomic? 5/3 P। हमेशा ये गलती करते हो ऑलवेज। तो 2 का क्यूब रूट और उसका पावर 5, या फिर 2 का पावर 5 32, ये 4 है ना, 4 को मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर, राइट, मतलब 2 रेज टू 10, ये 2 रेज टू 10 है, बाई 3 है। व्हाट इज 2 रेज टू 10? व्हाट इज 2 रेज टू 10? कल ही बताया था मैंने। व्हाट इज 2 रेज टू 10? व्हाट इज 2 रेज टू 4? 16। व्हाट इज 2 रेज टू 5? 2 रेज टू 6, 7, 8, 9, 10, yes, 10, 2 raised to 10, 1024. 1 GB of RAM is 1024 MB, कल ही बताया था। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10, तो अप्रोक्सीमेटली 10, और ये ज्यादा है तो 10.08 P, ये आ गया आपका फाइनल प्रेशर, और ये आंसर आना चाहिए, है आंसर ये, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू solve this question. Simple. If at 60 degrees Celsius and 80 centimeter of mercury pressure, H rho G
1 atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. यहाँ पे 80 है, मतलब the pressure is great more than atmospheric pressure. A definite mass of gas is compressed slowly. Slowly compression. कौन सा process? Isothermal process. Good. Then the final pressure of the gas, if the volume is half of the initial volume, is. So this is again an oral question because compressed slowly मतलब P1 V1 equal to P2 V2, मतलब P2 is equal to V1 by V2 times of P1. ये बोला है 2 क्योंकि उन्होंने बोला है कि final volume is half of initial. P1 and P1 is 60 centimeter of, sorry, 80 centimeter of Hg, मतलब 160 centimeter of Hg is final pressure. Next question. The initial state of a certain gas is PiBiTi. It undergoes expansion till its volume becomes Vf at constant temperature, isothermal process. The correct plot of PV diagram for it is, the moment you read this question, it is already solved. कैसे? देखो, expansion, constant temperature, Boyle's law, as pressure increases या फिर pressure increases volume decreases, है ना? Correct. So otherwise you can say pressure decreases volume increases, बराबर? pressure decreases volume increases, ये A और D में ही है. Correct. तो ये और ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, बॉयल्स लॉ, बराबर? करेक्ट. क्लियर. प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन आई टोल्ड यू द अदर डे, व्हाई व्हेन विल यू हैव अ लीनियर ग्राफ. एंड आई टोल्ड यू कि मैंने ये क्वेश्चंस में डाला है, लीनियर कब होता है और नॉन लीनियर कब होता है ये पता होना चाहिए. सो then if you know this, it's option number A. Why option number A? Of course PV equal to nRT लिखने की जरूरत नहीं है. P constant, sorry, P और V, N और R और T constant है. And if you know function plotting, फंक्शन प्लॉट कैसे प्लॉट होते हैं फंक्शंस, आपको ये तो पता है कम से कम. क्या पता है? P इज इक्वल टू V आया अगर विथ सम कांस्टेंट, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. बट यहाँ पे P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V रेज टू -1 है. इज इज अ स्ट्रेट लाइन? नो. मैं वापस बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, let me take you to plotting today. Just a minute. You don't use technology very well. आपके फोन्स में हर जगह पे फ्री सॉफ्टवेयर्स है वेयर यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ग्राफ प्लॉटर ऐसा अगर आप सर्च करोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच विल गिव यू फ्री सर्विस एंड यू कैन लर्न देयर. या क्या था हमारा? P is inversely proportional to V, मतलब x raised to -1, बराबर ना? x raised to -1. अभी ये यहाँ पे raised to -1 आ गया, right? But we are just looking at this particular portion.
and I can just zoom in to show you how does this graph looks like. है कौन सा फंक्शन था y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस वन विथ सम कांस्टेंट ऑफ कोर्स, वो हमने नहीं लिखा है. अगर मैं यहाँ पे +1 करूंगा तो anyone can say it is a straight line passing through origin. सर पर साइन चेंज हो जाने से उल्टा होना चाहिए ना, तो फिर ऐसा It's because let me share this. It is because you need to understand that मैं अगर x और y एक्सिस ले रहा हूं और अगर मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल टू एक्स है, मतलब y इक्वल टू mx, मतलब स्लोप 1 है प्लस कांस्टेंट 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है. अगर y इंटरसेप्ट मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो लाइन विल बी लाइक दिस. अगर मैं y इंटरसेप्ट -1 लिखता हूँ तो लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम -1, राइट. अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है y इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब स्ट्रेट लाइन है क्यों? इजी. अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि y इक्वल टू x है, बराबर. अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2. क्यों? क्योंकि y इक्वल टू x है. 3 3 4 4 5 5. तो मेरे पास पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3. कनेक्ट द डॉट्स. व्हाट डू यू गेट? स्ट्रेट लाइन. बराबर, करेक्ट. अब इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, मतलब हमारा जो आया है उसमें स्ट्रेट लाइन तो होने नहीं वाला, ये तो पक्का है. हमें हमारे पास क्या है? p is some constant slope अपॉन v, मतलब v रेज टू -1. और ये जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब लाइन विल बी लाइक डिक्रीजिंग. क्यों डिक्रीजिंग? क्यों डिक्रीजिंग? वाई? प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसलिए वो नीचे ही जाएगा, डाउन द हिल. अब द क्वेश्चन इज, अगर मैं इसको y बोलता हूं, अगर मैं इसको x बोलता हूं, व्हाट हैपेंस इज, और मैं k की वैल्यू को फिलहाल 1 कर लेता हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, इफ आई पुट 1, 1 raised to -1 is 1, 1 1. Okay, if I put 2, y equal to 2 raised to -1, मतलब 1/2, मतलब 0.5. अब मैं अगर 3 डालता हूं तो 1/3, 1/3 कितना? 0.66, बराबर है ना. अगर मैं 4 डालता हूं 0.25, 1/4, 0.25, बराबर. आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ x as 1, y is 1, x as 2, 2 raised to -1 is 1/2, that is 0.5, 3, x as 3, 1/3, 1/3 is 0.66, very good, I was expecting this, है ना. 0.33. तो ये जो चीजें हैं यू नीड टू बी केयरफुल, नहीं तो फिर प्लॉटिंग कभी नहीं समझेगा, राइट. ओके, 1/5.2 है ना. 5 डाला x की वैल्यू तो 5 raised to -1 is 1/5, 1/5 is 0.2. तो इफ आई प्लॉट नाउ, x की वैल्यू क्या क्या रखी हमने? 1 2 3 4 5. y की वैल्यू हमने क्या क्या रखी है? 1, है ना. तो थोड़ा मुझे स्केल बढ़ाना पड़ेगा एक्चुअली, बट इट्स ओके, जस्ट टेक 1. ओके, देन 0.5, देन 0.33, देन 0.25. जब आप प्लॉट करते हो तो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. वैसा ही आता है वो. ओके, अब ऐसा क्यों आता है? अरे पॉइंट्स डाल के देखा वैसे आया तो क्या करेंगे, वैसे ही आता है वो. तो इसलिए
अब और एक कंफ्यूजन होता है कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस वन और y इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस टू में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा स्टीप होता है। यानी वो ऊपर आया हुआ है नीचे इसके y equal to x raised to minus 2, it is little steeper, right? तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन ओरल इसलिए था, पहली चीज तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ ओबे होता है। बॉयल्स लॉ ओबे होने का मतलब ये होता है अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सिर्फ ग्राफ ए और डी में दिख रहा है कि प्रेशर की इनिशियल वैल्यू और प्रेशर की फाइनल वैल्यू कर लोगे, प्रेशर डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग। मतलब अगर मैं बी और डी की बात करता हूं तो ऐसा तो दिख नहीं रहा, प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। व्हाट डज दिस मीन, क्या है इसका मतलब, क्या है, बोथ आर इंक्रीजिंग, नहीं नहीं पॉसिबल है। अब ए एंड डी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस क्वेश्चन फॉर यू अर्लियर की स्ट्रेट लाइन कब और ये कब। तो स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब P इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप इनटू V, तो ये आता है स्ट्रेट लाइन। और ये कब आता है, P इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप V रेज टू माइनस वन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन कब, पावर प्लस वन, और स्ट्रेट लाइन कब नहीं आएगा, पावर माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature of an ideal gas is increased from 100 to 400 Kelvin if at 100 Kelvin the RMS velocity of gas molecule is V, at 400 it becomes, what is V RMS by the way, under root of 3 R T by M। अगर गैस सेम है तो M सेम है, मतलब V RMS is just proportional to root of T, मतलब V2 by V1 is just T2 by T1। तो V2 by V1 is T2 is 400 upon T1 is 100, root of 4 is 2, तो V2 is equal to 2 times of V। अभी 2 times of V यहाँ पे है, ये मिसप्रिंट होगा, तो this is 2V। Okay, so this is what you should get, and it should be a misprint, definitely. Yes, it is a misprint, so option number B. Next question, the average translational kinetic energy and the RMS speed of molecules in a sample of oxygen at 300 Kelvin are, so translation energy 6.2 into 10 power minus 21 joule, and velocity speed is 484 meter per second respectively. Corresponding value at 600 Kelvin are, corresponding values are nearly, assuming ideal gas behavior. So this question is simple question because we already know Vrms is proportional to T, मतलब V2 by V1 is T2 by T1, मतलब 600 by 300, मतलब root 2 times of V1, and root 2 is 1.414 times of V1 is 484, that turns out to be 684 meter per second. And to find out kinetic energy, you can say kinetic energy in two ways, you can say, because only translational की बात की तो डायरेक्ट बोल सकते हो 3/2 kT बोल सकते हो, और ये काइनेटिक एनर्जी है, ये k कांस्टेंट है तो मैं इसको k भी लिख देता हूँ। फिर दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब k2 by k1 is t2 by t1, मतलब k2 is t2 by t1 times of k1, मतलब 2 times of k1, मतलब 2 into 6.21 is 12.42 into 10 power minus 21 जूल। खत्म। या फिर अगर ये याद नहीं होगा तो बोलना काइनेटिक एनर्जी इज proportional to v square and v is proportional to root of t, मतलब k is proportional to t again, तो ऐसा भी कर सकते हो, तो up to you। Next question, when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure,
constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases internal energy. पहले तो फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि मैंने आइसोबारिक के लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था कल, वो पता होना चाहिए। आइसोबारिक पे पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, यू शुड नो दिस, ओके। एंड डेल्टा यू कांस्टेंट प्रेशर सीपी और डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए सीपी इज 7/2, तो ये 7/2 आर होता है, राइट। और डेल्टा डब्ल्यू मैंने आपको बताया था पी, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे अटक जाओगे तो फाइंड इट आउट। So this question can be solved in an easier way also. The fraction of heat energy supplied which increases internal energy, मतलब आपको क्या पूछा है, du by dw, बराबर। This is ncv dt, this is ncp dt, मतलब 1/cp/cv, मतलब 1/gamma, और gamma फॉर डायटोमिक गैस इज 7/5, मतलब 5/7। तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको जो मैं पहला मैथड बता रहा था उससे भी आप कर सकते हो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू होता है, अभी लिखा आपने, एन सी वी डी टी, डेल्टा डब्ल्यू पी डी वी, लेकिन पी डी वी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी, तो ये एन आर डी टी। फिर मैंने यहीं से तो किया था, हमने बोला चलो एन डी टी कॉमन निकाल लो, सी वी प्लस आर, बराबर, गुड। सी वी प्लस आर इज सी पी, तो एन सी पी डी टी। तो अभी आप बोलोगे हाँ हमारे पास डेल्टा क्यू है, हमारे पास डेल्टा यू है, दोनों का रेशियो लो, मतलब फिर आप वही कर रहे हो, दिस इज सॉरी डेल्टा क्यू, फिर आप वही कर रहे हो। तो बुक्स विल टेल यू कि पहले ऐसा करके आप प्रूव कर दो दैट डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, फिर डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू करो। अब पता ही है हमको डेल्टा क्यू एन सी पी डेल्टा टी आता है, तो व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय टाइम इन डिराइविंग डेल्टा क्यू फर्स्ट। तो हमको डेल्टा क्यू पता होना चाहिए दैट इट इज एन सी पी डेल्टा टी, हो गया सॉल्व 1/gamma। अब अगली बार से ये याद रख लेना, आइसोबारिक और फ्रैक्शन मतलब डी यू बाई डी डब्ल्यू डी क्यू ऐसा पूछा होगा तो 1/gamma। फिर मुझे ये बताओ मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या आएगा, 3/5। नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए क्या आएगा, 7/9। खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। या सो अब मोनोएटॉमिक गैस, ये आर नहीं है, ये गैमा है ऑफ कोर्स, इज सडनली कंप्रेस्ड। सडन कंप्रेशन मतलब which process, adiabatic, to 1/8 of its volume, और बोला भी adiabatically, the pressure of the gas will change to joke it's joke q p1 v1 raised to gamma equal to p2 v2 raised to gamma, बस सॉल्व करो, that's it। So this is a simple thing, p2 is just v1 by v2 raised to gamma times of p1, ये 8 है, 8 raised to gamma times of p, 8 raised to gamma is 5/3p, 8 का क्यूब रूट is 2, 2 raised to 5p, 32। A mass of an ideal gas of volume v at pressure p undergoes a cycle of changes shown in graph, at which point is the gas coolest and hottest. This question can be solved in 2 different ways. एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए PV is equal to RT nRT, बट अगर मेरे पास 1 मोल है तो RT, तो T is equal to PV by R, मतलब T is proportional to P into V because R being a constant। तो
P इंटू V, जहां पे प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं एक्स पॉइंट की बात करता हूं, forget about this parameters, if you want you can take it. So if you want PV at point X, P is 4 into 10 power 5 है ना, and V is 10 power minus 4, तो 4 into 10 power 5 into 10 power minus 4 मतलब 40 बराबर 14 ना, करेक्ट। तो ये P इंटू वी आ गया आपका X पॉइंट पे ये वैल्यू। ओके, देन Y पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा? 10 पावर प्लस 5, क्योंकि 1 इंटू 10 पावर प्लस 5 इंटू V इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो 10 पावर प्लस 5 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 कितना आया? 50। Z पॉइंट पे ये आएगा 10, करेक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग। तो अभी सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे? तो हॉटेस्ट कहां पे? Y, बराबर ना, है ना? ओके, और सबसे कम वैल्यू कहां पे? Z पे। तो कूलेस्ट कहां पे? Z पे। हॉटेस्ट Y पे और कूलेस्ट Z पे, मतलब ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, करेक्ट, गुड। अब प्रॉब्लम ये है दैट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन लीड्स टू कूलिंग और हीटिंग, कूलिंग, करेक्ट। ओके, तो जब एक्सपांशन होगा x से y तो टेम्परेचर इज फॉलिंग, है ना, और y से z कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन लीड्स टू हीटिंग, मतलब ये फ्लिप होगा सर, मतलब you will have hottest at z due to compression from y to z, and you will have coolest at y because x to y is expansion. You need to look at these arrows. अगर मैंने एरो को उल्टा दिया होता तो अलग बात होती, फिर ऑप्शन नंबर डी आता, राइट। तो सिर्फ प्रोडक्ट मैक्सिमम तो टेम्परेचर मैक्सिमम बोल के नहीं चलेगा, यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि कब कंप्रेशन हो रहा है और कब एक्सपेंशन हो रहा है। तो ऑलवेज पे अटेंशन टू एरोज, मैं इसलिए बोल रहा था पहले भी, साइक्लिक प्रोसेस, यू नीड टू पे अटेंशन एरोज। ओके, गुड। सो ऑप्शन नंबर सी आएगा। Joke question. PT graph of ideal monoatomic gas is given. Corresponding PV graph. मुझे बताओ आप। P, अभी इसमें दो चीजें बहुत सिंपल है, आपको पता है 2 से 3 ये आइसो बारिक प्रोसेस है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, और 4 to 1 ये भी आइसो बारिक है। तो 2 से 3 आइसो बारिक, ये उल्टा है, ये 2 से 3 आना चाहिए, ये 3 to 2 आ रहा है ना। सो 2 से 3 आइसोबारिक, ये एक और ये एक, मतलब तीनों में है ना, 2 से 3। फिर 4 to 1 इज ऑल्सो आइसोबारिक, तो 4 to 1, 4 to 1, ये भी 4 to 1, मतलब ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता। देन a straight line passing through origin, P is proportional to T, मतलब P is equal to some constant m1t, राइट, पहले 1 to 2 के लिए। सिमिलरली 3 to 4 के लिए P is minus some slope into T,
माइनस में, ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम है आपको. हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम वन, क्योंकि इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ऑप्शन बी है. क्यों? लॉजिक. लॉजिक आपको ये बताता है, आपको मैं एक काम करता हूँ, गो लिटिल बिट इनटू डिटेल. ऐसा करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1. मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं आ सकता, दैट इज फॉर श्योर. 1 to 2, I'll talk about it later. 2 to 3, 2 to 3 is isobaric. 4 to 1 is isobaric. बराबर, क्लियर. 1 से 2 प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है क्या, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये कब होता है? P इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कौन सा लॉ? गेलुजैक. कब होता है? आइसोकोरिक. कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है कि नहीं? होता है ना. तो दिस मीन्स, हाँ, दिस मीन्स दिस इज आइसोकोरिक. 3 to 4, अगेन P is proportional to T, आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. हाँ, तो 3 to 4 वॉल्यूम कांस्टेंट और 1 to 2 भी वॉल्यूम कांस्टेंट. बराबर. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. हाँ, तो इसलिए जोक था, देखते ही समझ गया था. आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक. 1 to 2 line parallel to pressure axis, 2 to 3 to volume axis, 3 to 4 again parallel to pressure axis, and 4 to 1 again parallel to volume axis. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन नंबर बी. ग्राफ प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट्स जो है ना, दे आर टेलिंग यू द प्रोसेस इज नॉट आइसोकोरिक. तो कर्व्स give you some information here. An expansion process on a diatomic ideal gas has a linear path between initial and final coordinates on a PV diagram. The coordinates of initial states are 300 kPa, kilopascal, 3 into 10 power 5 pascal, in short. The volume is 8 into 10 power minus 2 meter cube. Temperature is 360, 390. The final pressure is 90 kPa. 300 से 90, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए बेसिकली, आइडियली. टेम्परेचर 320 है. द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन एसआई यूनिट इज क्लोजेस्ट टू. मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ. यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आल्सो, एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस आल्सो. एक एक्सपेंशन प्रोसेस है जिसमें डायटोमिक आइडियल गैस है. इट फॉलोज अ लीनियर पाथ. एक्सपेंशन प्रोसेस है. तो पीवी डायग्राम हम उसका ले लेते हैं. You have, it starts from some initial state A and it goes up to some state B. Linear path बोला है और expansion है. बराबर. हाँ, गुड. और अगर गलत लिख भी दिया, ऐसा ड्रॉ कर भी दिया, वो वैल्यूज बता रहा है. पहले क्या था? 300 kPa, फिर क्या हो गया? 90. तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे उल्टा दिखाना चाहिए. तो we should be showing like this. तो ऐसा बताना चाहिए. गुड. कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, मैं बोल देता हूँ इसको. P इनिशियल, B इनिशियल, T इनिशियल, ओके. P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल, ओके. अभी एक्सपेंशन बोला तो V चेंज होगा, V विल बी चेंजिंग हियर. तो आपको P इनिशियल 300 kPa, I will prefer to write it 10 power 5 Pascal. V initial 8 into 10 power minus 2 SI units. T initial is 390. Then P final
is 90, मतलब 9 to 10 power 4 Pascal, and then T final you have as 320 Kelvin. अब V final निकालना पड़ेगा पहले, because you have to find out V final. Okay, तो V final फाइंड करो, फिर आप चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो. हाउ डू यू फाइंड आउट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? सिंपल क्वेश्चन है ये. व्हाट इज डेल्टा यू बाय द वे? एन CV डेल्टा टी. फाइंड. ओके, हमको डेल्टा टी पता है, गुड. हमको CV भी पता है, एन नहीं पता, पर हमको PVT पता है. PV इज इक्वल टू NRT, N is equal to PV by RT. V initial, T initial और R is 8.31. वहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स मतलब कैसे करोगे? P initial, V initial, R और T initial, CV delta T. P initial 3 into 10 power 5 into V initial 8 into 10 power minus 2 upon R is 8.3 and T initial is 390. CV हमको कितना बोला है यहाँ पे? 5/2. What is delta T minus 70? है ना, -70 है, तो ये 390 है, नीचे ऊपर 3 है, 5/2 है. ये सब सॉल्व करो. मैं तो रफली बता सकता हूँ यहाँ पे 1 जा 130 जा, रफली करोगे 8 और 8.3 कैंसिल हो गया. ये 1 जा, ये 2 जा, 5/4 रफली. तो ये -11,000 के आसपास जाएगा आपका, रफली. पहले कर लो, देन आई टेल यू हाउ रफली. 1130, 1 रफली 1, रफली 1 रफली 2 बराबर 5/4 is 1.2 roughly 1.2 into 10 power 3 with a negative sign. तो -12,000 रफली, तो -11,000. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम लोग. अगर 11,000 और 12,000 से दिया तो मुझे एग्जैक्ट करना पड़ता फिर, है ना. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. So a very small mistake, a small error can lead to wrong answers. कैसे? PIVIRTI. CV कितना? 5/2 R. यहाँ हुई हमारी गलती. कैंसल. अब ये आएगा 3 into 10 power 5 into 8 into 10 power minus 2 by T initial is 390 into delta T और 5/2 delta T is -70. तो ये आएगा आपका -70 here. अब we can check again if we are getting right or wrong. Roughly 1 जा, roughly 2 जा. Let us check, cross verify. तो ये 4 1 ये आ गया 4 और ये आ गया 2. 2 into 5 is 10. 10 power 6 और 10 power minus 2 इधर, है ना. 5 into 2 10, 10 power 5 और 10 power 1, 10 power 6 minus 10 power 2, तो 10 power 4, मतलब कितना? 10,000 के आसपास होता नेगेटिव साइन. नहीं, 10 power 3 is 1,000, 10 power 4 is 10,000. यहाँ पे ये 11,000 है. हाँ, तो a very small mistake of not writing down R cost us a lot. Okay, so in this question, an ideal
monoatomic नहीं, ideal gas is taken through the cycle A to B, B to C, C to A, cyclic process है, A to B, B to C, C to A, as shown in figure. If the net heat supplied to the gas is 5 joule, the work done by the gas in this process is, what is work done here? Simple, area of this, area कितना, half base into height, half base is 10 minus 10 minus what, नहीं पता, नहीं पता, half base into height, B to C, कैसे करोगे ये? जितनी हीट सप्लाई की उतना वर्क डन, उतना वर्क डन, भाई साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, खत्म, डेल्टा यू चेंज नहीं होता. फॉर साइक्लिक प्रोसेस यू शुड नो, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस delta u is 0, so whatever amount of heat is supplied is just doing work, correct? Okay, so option number A, 5, amount of heat supplied is 5 joule, the work done is 5, right? Why minus? Phi is work done on the system and minus phi then will be opposite to that. So minus phi. डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो PV था, यहाँ पे VP है. वो हमने y एक्सिस पे प्रेशर लिखा था, x एक्सिस पे वॉल्यूम लिखा था, फिर बोला था क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और एंटी होगा तो नेगेटिव. by the system will be negative. Okay, you have to always energy given out by the system will be negative. उन्होंने क्या पूछा है, work done by the gas in the process C to A पूछा है. They are not even asking you about complete cycle. तो इसलिए ये important है for you to understand that क्या पूछा है पहले वो पढ़ लो. C to A, just C to A, nothing else, just C to A. So now your answer is right, but the way you said it is wrong. कैसे? Total work done will be work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to A, बराबर. But this total work done is amount of heat supplied because the complete process is cyclic. क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. उसके बाद आप बोलोगे वर्क डन फ्रॉम A to B इज 0, बराबर है ना, 0 है ना, 0 है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, नहीं, हाँ एग्जैक्टली, एक्सिस इन्वर्टेड है, गड़बड़ करना नहीं. B to C is constant volume, तो work done from B to C is 0. So work done from C to A is Q, which is W, minus work done from A to B. And work done from A to B is, how do you find out work done from A to B? From A to B, PdV. PdV. Work done from A to B is PdV. V final minus V initial. P कितना है 10, V final कितना है 2 minus 1, मतलब कितना 20, right? Correct? Clear? 10 के 20? 10.
है ना, क्योंकि एक 2 माइनस 1 है 10 जूल। तो अब मुझे बताओ, ये है 5, ये है 10, तो कितना आया 5। नॉट नेसेसरीली यहाँ पे आप डायरेक्टली साइक्लिक का कॉन्सेप्ट लगाओगे, नो, क्योंकि अगर बोला होता वर्क डन इन द कंप्लीट प्रोसेस देन, और वो भी प्लस आता। मैंने इसके लिए पूछा व्हाई माइनस, टू थिंक अबाउट इट, माइनस कब होता है प्लस कब होता है। वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, मैं समझता हूँ वो, इट्स ओके, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस है, क्यों ऑन द गैस है, सी टू ए, सी मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ए मतलब फाइनल वॉल्यूम, कंप्रेशन है, ऑन द गैस है इसलिए नेगेटिव। लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस पूरा नहीं बोला उन्होंने, बोला फ्रॉम सी टू ए, तो सी टू ए की बात करो यहाँ पे, करेक्ट, क्लियर। तो कैसे करोगे, ये मेथड यूज करेंगे, नो यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग एल्स, ये करना पड़ेगा। और बी टू सी वर्क डन 0 है, क्यों, एक्सिस इन्वर्टेड है, नहीं तो ये देखा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी 0 हो गया, गए। और एक तो उन्होंने गलती ये की यहाँ पे, दे शुड हैव गिवन यू सम वैल्यू हियर, फिर अच्छा लगता, फिर आप पीडीवी करके वो गलती कर ही देते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्रिंटेड नहीं है ना, इसलिए यू कैन नॉट सॉल्व। अगर आपका ध्यान नहीं है, आप प्रेशर और इसको वॉल्यूम मान के चल रहे हो, तो उस केस में आप बोलोगे स्ट्रेट अवे सिंपल थिंग, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन एक्सिस, फिर आपके लिए तो ये वर्क डन 0 होने वाला है। फिर इसका मतलब ये कैसे फाइंड करोगे आप, फिर आप ये बोलोगे दिस इज इक्वल टू पी वी एफ माइनस वी आई। अगर ये वैल्यू दी होती यहाँ पे तो 100% गलती थी, तो वो गलत है, उन्होंने देना चाहिए था, टू मेक यू मेक मिस्टेक्स हियर, so you need to pay attention on these things. Next question, adiabatic process, the pressure is increased by 2.3%, 2.3%, so P2 is P1 plus 2 by 3 times of percent. If gamma is 3 by 2, then volume decreases nearly by, I will use this, P is equal, PV raised to gamma equal to constant, मतलब P is equal to constant upon V raised to gamma, राइट। हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम, तो मैं बोलूंगा उल्टा, V is equal to K upon V raised to gamma, K upon P। 11th का पहला चैप्टर, gamma delta V by V into 100, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, नीचे हो P ऊपर हो P डजंट मैटर, डेल्टा P बाई P इंटू 100। हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय, वॉल्यूम डिक्रीज होगा ही पता ही है हमको, तो डेल्टा V बाय V इंटू 100 इज इक्वल टू 1 बाय गामा डेल्टा P बाय P इंटू 100, 1 बाय गामा 1 बाय 3 बाय 2 मतलब 2 बाय 3, और ये कितना दिया आपको 2 बाय 3 मतलब कितना 4 बाय 9, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 4 बाय 9, करेक्ट है, राइट। अगर आप चाहो तो आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग थर्मोडायनामिक्स, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट, ये इजी है। इफ यू रिमेंबर 11th का पहला चैप्टर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, डायरेक्टली होता है, फॉर्मूला याद होगा तो सिंपल। एन आइडियल गैस एट PVT is expanding adiabatically to 5.66 times the volume and half the temperature. Half the temperature. Okay. The degrees of freedom of the gas are F and work done W is given by. हमारे पास एक आइडियल गैस है PVT, एक्सपैंड हो रहा है एडियाबैटिकली, मतलब एडियाबैटिकल एक्सपेंशन का मतलब हीट कैन नॉट एंटर, इसका मतलब वो अपने खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपैंड होगा। Final volume V2 is
5.66 टाइम्स ऑफ V1 है बराबर ना, और टेम्परेचर T2 इज हाफ ऑफ T1. तो वर्क डन, डू यू रिमेम्बर वर्क डन फॉर्मूला इन दिस केस एडियाबैटिक में? आर, मुझे ये बताना, आर T2 माइनस, गुड. अब प्रॉब्लम ये है, हमको गामा के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं. तो कैसे करेंगे इसको? आर आ गया, 1 माइनस गामा आ गया, T2 माइनस T1 इज हाफ, T2 इज T1 by 2 माइनस T1, तो माइनस हाफ, राइट? करेक्ट है ये? हाउ डू यू फाइंड आउट एफ? हाउ डू यू फाइंड आउट एफ? मुझे बताओ. हाँ, यस, आई एम लिसनिंग. 1 प्लस आर बाय, your capacity goes down with time. So if I plot a function of your productivity efficiency eta with respect to time, all of you, most of you start with some good efficiency and then it falls like this. 7:30 आते आते खत्म. Some of you. अरे टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू दी है, वॉल्यूम की फाइनल वैल्यू दी है क्या? बोला है टी वी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. पहले ये यूज करना पड़ेगा आपको. उससे क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा हमको उससे? गामा मिलेगा. क्यों? बिकॉज T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1. फिर आप बोलोगे T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 रेज टू गामा माइनस 1. V1 क्या बोला है? T2 इज T1 बाय 2, मतलब ये हाफ आ गया वैल्यू. और क्या बोला है? V2 इज 6 टाइम्स ऑफ V1, मतलब V2 बाय V1 भी हमको पता है, T2 बाय T1 भी हमको पता है. करेक्ट? तो T2 बाय T1 यहाँ पे ये आएगा, T2 by T1 आएगा 1 by 2, V1 by V2 1 upon 5.66 raised to gamma minus 1. Now you have to solve this. तो solve कैसे करेंगे? How do you solve this? It is easy task. 2 equal to 5.66 raised to gamma minus 1. Simple. क्योंकि 1 raised to 1 is 1, 1 raised to anything is 1. अब how do you solve this? How do you solve this kind of stuff? How do you solve something in power? क्योंकि ये नहीं पता होगा तो कैसे आगे बढ़ोगे? If you don't know this. ठीक है, वो करके क्या मिलेगा? तो he's saying that this is what he wants to do. Correct? Multiply कर लिया. फिर भी तो रेस टू गामा है ना. How do you solve exponentials here? Powers मतलब, it's not exponential, powers. Logarithm. log लेना पड़ेगा. You can take natural log if you want. So ln of 2, ln of 5.66 raised to gamma minus 1, मतलब ln of 2 पता होना चाहिए. कितना? 2.303 या 0.690. Natural log to the base 10, 2.303, 0.690. What is natural log of 2? तो
लॉग टेबल आज घर पे उठाओ और उसको सॉल्व करो, अच्छे से देखो। यहाँ पे लॉग लगाना पड़ेगा, नहीं समझ में आता है नेचुरल लॉग तो टू द बेस 10 ले लो, क्योंकि ये याद रहता है। व्हाट इज लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10? व्हाट इज लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10? नहीं। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था क्या हमने कहीं पे? रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ा था क्या कहीं पे? व्हाट वाज रेडियो एक्टिव डीके लॉ? The amount of substance decreasing with time is proportional to the quantity present at that time. dn by dt is negative n because decay हो रहा है ये, है ना? Rate of decrease in quantity is this. फिर आप इसको ऐसा लिख के इंटीग्रेट भी करते थे, if I am not wrong, है ना? फिर आप यहाँ से ऐसा एक इक्वेशन बनाते हो, बाय द वे, e raised to something lambda lambda कुछ ऐसा आता है वो, आई डोंट रिमेम्बर रियली, बट यहाँ पे नेगेटिव लैम्डा ऐसा कुछ आता है। फिर उसको आप बाद में एंटी लॉग या जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करके उसमें एक 0.69 समथिंग फैक्टर लाते हो, वो कहाँ से आता है वो चेक करो। व्हाट आई एम सेइंग इज यू नीड टू नो बेसिक्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। लॉगरिथम आपको नहीं पता तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग टू द बेस 10 ले रहे हो या नेचुरल लॉग ले रहे हो वो देख के करना, फिर ये सॉल्व करोगे, फिर आपको यहाँ से गामा की वैल्यू मिलेगी, करेक्ट? तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल वैल्यू से गामा मिलेगा। गामा मिल गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? गामा इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, right? CB was F by 2R. yes, CP was F by 2 plus 1. तो CV और CP they are related to degrees of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गए तो यहाँ से तो आपको यू विल फाइंड समथिंग गुड। तो ये है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज एन असाइनमेंट नाउ, क्योंकि आई वांट यू टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गामा, then I want you to remember what is this, and you already told me it is r upon 1 minus gamma t2 minus t1। फिर आपको यहाँ से वर्क डन मिलेगा, so you have to do this and I want will check it in the next session।